नमो नमः। अर्थशक्तिर्भवध्वनि ध्वन्यालोक आधारीकृत्य अद्य वयं पठामः। अर्थशक्तिर्भवध्वनिं पठामः। वयं ज्ञातवन्तः संलक्षक्रमध्वनि त्रिविधः शब्दशक्तिमूल अर्थशक्तिमूल उभयशक्तिमूल। तत्र अर्थशक्तिमूलध्वनेः किं स्वरूपं तस्य किम् उदाहरणम् अद्य वयं पठामः। अर्थशक्तिर्भवत्वन्य यत्रार्थ संप्रकाशते यस्तात्पर्येण वस्तुन्यद् व्यनक्त्युक्तिं विना स्वतः। अर्थशक्तिर्भवस्त्वन्य यत्रार्थ संप्रकाशते यस्तात्पर्येण वस्तुन्यद् व्यनक्त्युक्तिं विना स्वतः। अर्थशक्तिर्भवः अर्थशक्ति उत्पन्नः तु निश्चयेन अन्यः अपरः यत्र स अर्थ प्रकाशते यत्र स अर्थ संप्रकाशते यत्र स अर्थ स व्यंग्य अर्थ प्रकाशते। यह उक्तिं विना कथनं विना स्वतः स्वभावेन ध्वनि व्यापारेण तात्पर्येण ध्वनि व्यापारेण अन्यत् वस्तु प्रतीयमान वस्तु व्यंग्य अर्थ व्यनक्ति प्रकटयति इति अन्वयार्थः। अर्थशक्तिर्भवः अर्थशक्तिर्भवः अर्थशक्ति उत्पन्नः अपरध्वनि भवति यत्र व्यंग्य अर्थ प्रकाशते प्रकटी भवति। स व्यंग्यार्थ कथनं विना भवति तात्पर्येण भवति तात्पर्यार्थं ज्ञात्वा वाच्यार्थं ज्ञात्वा ततः परं तस्य किं प्रतीयमानार्थम् इति बोध्यते। तत्र शब्देन न कथ्यते। उक्तिं विना कथनं विना स्वतः स्वभावेन अर्थान्तरम् अन्य अर्थ व्यंग्यार्थ यत्र विनक्ति किं जातम् आदौ कवि वदति या कवि श्लोकं लिखति किमपि वर्णयति तस्य वाच्यार्थः भवति। वाच्यार्थम् आधारीकृत्य पुनः अपरः व्यंग्यार्थ यत्र स्वतः आयाति कवि तस्य विषये किमपि न वदति परन्तु वाच्यार्थस्य आक्षिप्तया व्यंग्यार्थस्य प्रतीतिः भवति कथनं विना तत्र भवति अर्थशक्तिर्भवः। शब्द व्यापार शब्दवृत्तिं विना इति स्वसामर्थ्य स्वके ध्वनि व्यापार सामर्थ्य अर्थांतरम अन्य अर्थम अभिव्यनक्ति प्रत्यायेति स तादृश अर्थशक्तिर्भवः। अर्थात आत्मान वाच्यार्थ जत्र आत्मान उपसर्जनीकृत्य गौणीकृत्य अप्रधानीकृत्य अर्थांतरम वाच्यार्थ सामर्थ्यादेव अर्थांतरस्य अन्य अर्थस्य प्रतीति तत्र अर्थशक्तिमूलः ध्वनि भवति। किं जातम् जहाँ वाच्यार्थ अपने आप को पहले प्रकट करेगा फिर अपने को गौण करेगा और उसी वाच्यार्थ के सामर्थ्य से एक दूसरा अर्थ की प्रतीति होती है वहाँ अर्थशक्ति भाव होगा। वहाँ दूसरा अर्थ कभी अपने शब्द से नहीं कहेंगे। कवि के जो वर्णन में जितने शब्द आए हैं वो शब्द उसमें नहीं आएगा। उस अर्थ के तात्पर्य से एक दूसरा अर्थ का ग्रहण किया जाएगा। वहाँ अर्थशक्ति भगवत ध्वनि होगा। अगर कवि शब्द से कह दें फिर अलंकार हो जाएगा। आगे स्पष्ट करेंगे। उदाहरण के मुख में यहाँ समझ लेना चाहिए। एवं वादिनी देवर्षौ पार्श्व पितु रधोमुखी लीला कमल पत्राणी गणायामास पार्वती। ये कुमार संभव का है, कालिदास का लिखा हुआ कुमार संभव का ये श्लोक है। तो इसमें प्रसंग ऐसा है, देवर्षि जो अंगिरा ऋषि, वहाँ प्रसंग बस अंगिरा देवर्षि के लिए आया है, नहीं तो देवर्षि कहने से लोग नारद समझते हैं। अंगिरा जो ऋषि है वो हिमालय के पास आए हैं शिव जी के मतलब पार्वती के साथ शिव के विवाह का प्रसंग लेकर के। उसको सुन करके पिता के पास पार्वती बैठी हुई है और वो अपने हाथ में जो कमल फूल लिया हुआ लीला कमल, पहले हाथ वगैरह में खेलने के लिए कमल पकड़े रहते थे, उस कमल की जो पत्र है पंखुड़ी है उसको गिन रही है नीचे मुंह करके। ये सामान्य रूप में वाच्यार्थ है। तो इसका अगर अन्वय करेंगे, देवर्षो एवं वादिनी पितु पार्श्व अधमुखी पार्वती लीला कमल पत्राणी गणयामास गिनने लगी थी। का पार्वती गणयामास किम गणयामास किसको गिनते थे?
लीला कमल पत्राणि पत्राणि गणयामास। कस्य पत्राणि? कमल पत्राणि। कीदृश कमलम? लीला कमलम। तो लीला कमल पत्राणि गणयामास पार्वती। कीदृशी पार्वती? अधोमुखी, नम्रमुखी, नीचे मुख करने वाली। पुनः कहा? पितु पार्श्वे, पितु सविधे, पितु समीपे, पितु हिमालय से पार्श्वे। कदा गणयामास? एवं वादिनी देवर्षौ सती, एवं वादिनी देवर्षौ सती। देवर्षि ऐसा कहने पर, देवर्षौ एवं वादिनी सती पितु पार्श्वे अधोमुखी पार्वती लीला कमल पत्राणि गणयामास इति अन्वयः। अर्थ स्पष्टमेव। जब देवर्षि ऐसे बोल रहे थे, कैसे अन्य पार्वती के विवाह शिव जी के साथ करा लिया जाए, इस प्रकार के जो अपने विवाह प्रसंग सुन करके पिता के पास बैठे तो लज्जा तो आई अधोमुखी। और लीला कमल पत्राणि गणयामास, लीला कमल, हाथ में जो कमल पत्र वहाँ गिनाने लगे। तो यहाँ आनंदवर्धन कहते हैं, यहाँ जो विवाह व्यभिचारी भाव को व्यक्त कर रही है पार्वती, लज्जा आदि जो विवाह व्यभिचारी भाव है उसको व्यक्त कर रही है। तो यहाँ ये लीला कमल कहते हैं, लीला कमल पत्र गणनम उपसर्जनीकृत स्वरूपम शब्द व्यापार बिना एवं व्यभिचारी भाव लक्षणम, ये वृत्तिकार कहते हैं। यहाँ इस काव्य में, इस काव्य में लीला कमल पत्र का जो गणना है, ये गणना उपसर्जनीकृत है, ये अपने आप को गौण कर देते हैं। लीला कमल पत्र गणना नहीं करें, शब्द वृत्ति से के बिना, यहाँ शब्द से नहीं कहा गया। नीचे मुंह करके कमल के पत्ते गिन रहे हैं। ये जो संभोग श्रृंगार के लज्जा जो सहचारी भाव है, वो सहचारी भाव रूप जो दूसरा अर्थ है, व्यंग्य अर्थ है, उसकी प्रतीति हो रही है। तो लीला कमल संख्या रूप जो वाच्यार्थ है, शब्द व्यापार के बिना असंकेतित होते हुए भी लज्जा रूप जो दूसरा अर्थ है वो व्यक्त हो रहा है। देखिए सीधी सी बात है, अगर इसको समझा जाए, भाई पिताजी के पास बैठे हुए हैं और आके उनकी शादी के बारे में बात हो रही है, तो मुंह उठा के सुनेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, उठ के चले जाएंगे तो क्या बात हो रही है वो सुन भी नहीं पाएंगे। तो पार्वती जी अपने लीला कमल पत्र वो दिखा रही है, मैं आप लोगों की बात नहीं सुन रही हूँ, मैं अपना जो लीला कमल पत्र है मैं अपना पंखुड़िया गिन रही, लेकिन कान वहां होगा तो सीधा सुनना भी अशालीनता का बोध होता है, और उठ के चले जाना, क्योंकि पार्वती उत्सुक है शिव जी के बारे में सुनने, वो सुन नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों काम को साधने के लिए कवि का जो वर्णन है, भाई अब हम पिताजी को या शालीनता बोध दिखाने के लिए लीला कमल को गिन रहे हैं, और शिव जी के प्रति उत्सुकता और अपना जो लज्जा भाव, ये सब कमल पत्र के गणना के बहाने कवि ने बता दिया, ये तात्पर्य है। इस प्रकार का जहाँ वर्णन होगा अर्थ शक्ति, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं कहा, यहाँ लज्जा वाली जो बातें हैं ये नहीं आया। क्यों? रस की प्रतीति अगर होगी तो फिर वहां तो शो शब्द से कहना पड़ेगा, ये तो विवाहवादी मुख से, विवाह अनुवाद व्यभिचारी भाववादी की प्रतीति करनी पड़ती है, उससे बोला जाता है। यहाँ तो सामान्य वाच्यार्थ है, उस वाच्यार्थ से एक व्यभिचारी व्यक्त होता है, एक व्यभिचारी का स्थायी भाव व्यक्त नहीं होता है, यहाँ व्यभिचारी भाव व्यक्त होता है। व्यभिचारी भाव वाला जो अर्थ आता है, इसलिए ध्वनि के कोटि में आएगा, क्योंकि यहाँ व्यभिचारी भाव जो है वो आता है। तो यहाँ वाच्यार्थ हुआ, कमल पत्र को गणना करना, ये लघु हो गया, उपसर्जन हो गया। उससे लज्जा रूप जो व्यभिचारी भाव है, श्रृंगार आदि, संभोग श्रृंगार आदि का जो व्यभिचारी भाव है, उसकी प्रतीति होती है। तो वो प्रतीति होने से उसको कवि ने नहीं कहा लज्जा आदि शब्द, या लज्जे के जो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, ये सब का प्रकट नहीं किया, लेकिन उसके बिना भी यहाँ व्यंग्य अर्थ का प्रतीति हो रही है, इसलिए ध्वनि का उदाहरण है बना। तो क्या हुआ ना, जहाँ वाच्यार्थ दूसरा अर्थ का प्रतीति कराता है और अपने शब्द व्यापार के बिना, वहां अर्थ शक्तित भाव ध्वनि होना चाहिए। तो अर्थी शक्ति ध्वनि एक अलग है, मतलब शब्द शक्ति ध्वनि से अलग है। यहाँ जो अर्थ है, वाच्य अर्थ है, वो प्रतीयमान अर्थ है, व्यंग्य अर्थ का प्रकट करता है। उस व्यंग्य अर्थ को प्रकट करने में कवि की वाणी, कवि का कथन नहीं होता है, शब्द व्यापार नहीं होता है। अगर शब्द व्यापार होगा तो फिर वो अलंकार हो सकता है,
ध्वनि नहीं होगी। ये हम अगले कक्षा में स्पष्ट करेंगे। यहाँ केवल अर्थशक्ति भविका जो स्वरूप है और एक देवर्षि एवं वादिनी देवर्षो पार्श्व पितुरधोमुखी लीला कमल पत्राणी गणयामास पार्वती उदाहरण है। ये इस प्रकार शब्द शक्ति का उदाहरण स्पष्ट किया जाता है। अगर जहाँ कथन हो जाएगा, उक्ति से ही बोला जाएगा, तो वहाँ शब्द शक्ति चाहे अर्थ शक्ति चाहे उभय शक्ति ये आएंगे तो, लेकिन ये ध्वनि नहीं कहलाएगा, फिर अलंकार कहलाएगा। आगे का प्रकरण इस प्रकार चलेगा। तो केवल जो ध्वनि संलेख्य क्रमिक ध्वनि की जो 3 भेद है, शब्द शक्ति, अर्थ शक्ति, उभय शक्ति, यहाँ अर्थ शक्ति का जो सामान्य स्वरूप और एक उदाहरण स्पष्ट किया गया। बाकी अगर कथन हो जाएगा तो अलंकार मात्र होगा। यह अगली कक्षा में पुनः हम चर्चा करेंगे। आज इतना रखते हैं। धन्यवाद।